ये ऑर्डर अभी से करना चाहिए। प्रभु जी, प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार ने ओपन किया मई 1 को। जनवरी महीने में सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ली थी देश का वैक्सीनेशन के लिए, एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स could negotiate only with the government of India. So for the negotiations were between सरकार और ये private manufacturers of vaccines, भारत वैक्सीन और Serum Institute. Private parties were not allowed to buy vaccines till 1st of May. अभी तक no private sector company has imported from Pfizer, Moderna or anybody. All the vaccination जो हो रहा है कोविशील्ड और कोवैक्सीन का ही हो रहा है। आज सरकार की पॉलिसी है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगी, बैलेंस 50% में स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। उसमें क्लैरिटी नहीं है कितना स्टेट गवर्नमेंट कितना प्राइवेट सेक्टर। मेरी ये राय है एंड रिक्वेस्ट है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 75% ले, स्टेट्स को डायरेक्टली और इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करे 75% और 25% प्राइवेट सेक्टर के पास रखें, जो सेरम इंस्टीट्यूट, भारत वैक्सीन, डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस कैडिला सबके साथ डायरेक्टली डील करेगी, प्राइस फ्री है और कोटा 25% है। तो इंस्टेड ऑफ 3 प्लेयर्स अगर 2 प्लेयर कर दें, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग टू स्टेट्स, 25% प्राइवेट प्लेयर्स डायरेक्टली विद द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। आज जो स्टेट गवर्नमेंट्स compete कर रही हैं फॉर दैट वैक्सीन सप्लाई, उससे बदले सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करें और सब स्टेट गवर्नमेंट्स को अप्रोप्रिएटली एंड इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करें। नहीं, आपका कहना ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी नोडल एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट जो कम्पीट कर रहे हैं, इनवाइट कर रही है ग्लोबल टेंडर से, कैओस होगा देश के अंदर, हर एक के पता नहीं कौन क्या करना रहता है। तो स्टेट गवर्नमेंट शुड बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस प्रोक्योरमेंट, शुड बी सेंट्रलाइज्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप यही कह रहे हैं ना? मैं यही कह रहा हूँ और इश्यू है भाव का। सेंट्रल गवर्नमेंट का भाव 150 है, स्टेट गवर्नमेंट का भाव 300 है कोविशील्ड के लिए। मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर ले, 75% जो भी अमाउंट हो वो हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट 75% ले ले और प्राइवेट सेक्टर 25% मार्केट प्राइस पे करे। तो स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए क्योंकि उससे झगड़ा होता है आपस में। हाँ, और इंटरनल फेडरल कोलैबोरेशन इज इंपॉर्टेंट। फेडरल कंपटीशन फॉर दिस मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ना, ये जो हो रहा है अभी गलत है, क्योंकि केजरीवाल कुछ बोलते हैं, आपका महाराष्ट्र का पुलिस कमिश्नर है, वो अपने ऑर्डर कर रहा है, बिडिंग कर रहा है। इस देश के अंदर एक पार्टी खरीदेगी 5 रुपए में, दूसरी खरीदेगी 10 रुपए में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब खरीदेगी तो यू गेट ए बेटर प्राइस आल्सो ना। एब्सोल्युटली, एक प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट ले, 25% प्राइवेट सेक्टर मार्केट प्राइस में खरीदे। तो दूसरा सवाल उठता है, वैक्सीनेशन जब तक होगा तब तक देश के अंदर एक डर तो बना रहेगा ना कि क्या हो रहा है। लोग गांवों के अंदर चले गए हैं। अभी पीक आपके हिसाब से पीक हिंदुस्तान का सेकंड वेव का हो गया या अभी बाकी है, आपको लगता है? मेरे हिसाब से पीक सेकंड वेव का हो गया है। मेरी ये एनालिस्ट जो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जून 30 तक नए पॉजिटिव केसेस पर डे अब जो 2 लाख है 50,000 तक आने चाहिए, और इसके लिए ओपनिंग अप केयरफुली करना चाहिए, और बाय जून एंड अगर 50,000 पहुंचे तो देयर इज होप। आपको लगता है 50,000 23 जून तक जाकर के ये एब होगा, जाकर प्लेट्यू हो जाएगा, कर्व फ्लैटन हो जाएगी जून में जाकर के, भी उससे पहले नहीं होगा। लेकिन तब तक उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में वैक्सीनेशन दौड़ पकड़ेगी। जून एंड तक वैक्सीनेशन इतना नहीं हुआ होगा, तो वो बैलेंस करना पड़ेगा। जुलाई अगस्त सितंबर में कितना वैक्सीनेशन हो रहा है, कितनी मेडिकल सप्लाईज है, कितना ऑक्सीजन है, उस हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स में ओपनिंग करना चाहिए। एक साथ खोल दिया तो रिस्क बढ़ेगा। केयरफुली कैलिब्रेटेड ओपनिंग अक्रॉस जुलाई अगस्त सितंबर, and at the same time more vaccination and increasing supply of medicines and oxygen। और ये प्लानिंग ऑफ सप्लाई मेडिसिन और ऑक्सीजन की है प्रभु जी, इट शुड बी फॉर पीक कैपेसिटी नॉट एवरेज कैपेसिटी। अगर दिल्ली में जो पीक हुई उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो जी आप प्राइवेट सेक्टर जो है इतना हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ किया है, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए हैं,
आपको लगता नहीं कि इन लोगों ने प्रॉफिट को ज्यादा दिमाग में रखा? कैन यू इमेजिन कि इंडिया के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर गैस नहीं होगी, ऑक्सीजन?